जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का 5वां महीना यानी मई। जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा यानी अच्छा रहेगा, क्योंकि नवम और दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपको खूब मेहनती भी बनाएंगे। आपकी मेहनत सफल भी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में समझा और माना भी जाएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दशम भाव में शनि देव के साथ युति करते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में किसी से कहासुनी होने के प्रबल योग बनेंगे। ये झगड़ा आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा, यानी आपको अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियां आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। तो किसी के साथ भी आप बुरा व्यवहार ना करें। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में स्थित होने के कारण आपको आपकी नौकरी में अच्छी पदोन्नति दिला सकते हैं, यानी आपका प्रमोशन भी हो सकता है। बस आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। इस महीने आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि देखी जा सकती है, यानी आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इसलिए अभी आपका तनख्वाह वृद्धि का समय है, तो आप मानकर चलिए कि आपको सफलता मिल सकती है और अच्छी तनख्वाह आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रह सकती है। मंगल महाराज के दशम भाव में होने से, शनि देव के साथ युति करने से व्यापार में कुछ गर्म मिजाजी हावी होगी और आप तथा आपके व्यावसायिक साझेदारों के बीच कुछ बातों को लेकर हितों का टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार में लाभ मिलने लगेगा। आपके व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी और आप उन्नति भी करेंगे। व्यापार में अपार सफलता मिलने से आप गदगद हो उठेंगे, यानी आपको बहुत ही खुशी होगी और आपके आसपास के लोग भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। बाजार में यानी मार्केट में आपकी छवि मजबूत हो जाएगी और आपके व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए और व्यापारियों के लिए महीना बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं इस महीने कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। जी हाँ, मासिक राशिफल मई 2024 बताता है कि राहु, सूर्य, शुक्र और केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव के कारण अमाशय में समस्याएं हो सकती हैं। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको पेट में अल्सर की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप किसी प्रकार की शारीरिक समस्या को हल्का सा भी महसूस करें तो बिना समय गवाए सही डॉक्टर को दिखा लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े। अन्यथा ये महीना आपके लिए शारीरिक तौर पर परेशानी भरा हो सकता है। आपको थकान और कमजोरी का एहसास भी होगा, जो आपके लिए दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें और अपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखें। यदि आप योग, मेडिटेशन और व्यायाम करते हैं और अपने खान पान का ध्यान रखते हैं तो इन समस्याओं में अपने आप ही कमी आ जाएगी। तो आइए अब जानते हैं इस महीने कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, आप यदि एक से ज्यादा काम करते हैं तो सभी कामों से आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होने के योग बनेंगे और आपकी आय में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को आपको मिलने वाली है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे आपके कुछ खर्चे भी होंगे और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालेंगे। उसके बाद मंगल के एकादश भाव में 23 तारीख को पहुंच जाने से और सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुंच जाने से खर्चे और आमदनी का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यानी आपके खर्चे भी होंगे और आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। आपको अपनी आय और व्यय के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आमदनी से ज्यादा आप खर्च करने लगे
नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो आइए अब जानते हैं इस महीने कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो ये महीना बहुत ही ज्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे, उन पर शुक्र, सूर्य, राहु की स्थिति तथा मंगल का प्रभाव रहने वाला है। इस कारण आपके रिश्ते में बीच बीच में रोमांस के छींटे भी पड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, यानी एक दूसरे को ताने भी दे सकते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में बहुत पीड़ा आपको महसूस होने वाली है। आपको इस सब से बचना है तो आपको अपने प्रियतम से अपने संबंध में विशेष रूप से बात करनी होगी ताकि मामलों को आप सुलझा सके। तो देखिए, लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, आपको बैठकर बातचीत करके सभी मसलों का हल निकालना होगा। यदि आप इस महीने को शांति पूर्वक बिता लेते हैं तो महीने का उत्तरार्ध कुछ हद तक अच्छा रहेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव रहने वाला है। जी हाँ, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक संबंधों में तनाव रह सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन साथी भी कामकाजी हो सकते हैं और अधिकांश है कि इस कारण वे आपको, आपके परिवार को समय न दे पाएं। उनकी समस्या को समझने की कोशिश देखिए आपको इस समय करनी होगी, अन्यथा आपका झगड़ा उनसे हो सकता है। तो यदि आपके पार्टनर अपने काम को लेकर बिजी हैं तो आप इस समय उनकी सहायता करें, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं या फिर उनसे लड़ाई करें। महीने के उत्तरार्ध में 23 तारीख को मंगल के एकादश भाव में चले जाने से स्थितियों में थोड़ा बदलाव होगा और आपके बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, यानी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। तो आइए अब जानते हैं इस महीने कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, द्वितीय भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थित रहने वाले हैं और उन पर दशम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि पड़ने वाली है तथा शनि और मंगल एक साथ आपके दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल बन सकता है। बात बात में लोगों के बीच असमंजस्य बढ़ सकता है। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने में समस्याएं हो सकती हैं। इससे वाद विवाद बढ़ेंगे। आपके पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी इस समय झेलनी पड़ सकती हैं। वे किसी बड़ी समस्या के चक्कर में ना फंस जाएं, इसलिए आप उनका पूरा ध्यान रखें और कोई भी समस्या होने पर अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। जहां तक आपके भाई बहनों की बात है तो छोटे भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है। वे आपकी बात को समझेंगे और आपकी पूरी मदद भी करेंगे। ऐसे में आप भी उनका पूरा साथ दें। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं बता देती हूँ। आपको प्रतिदिन श्री गणपति जी की पूजा करनी है। जी हाँ, यदि आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। ऐसे में आप उनको रोटी खिला सकते हैं। यदि हरा चारा खिलाएंगे तो वो और अधिक लाभकारी रहेगा। तो यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।